एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बिल्ज़ेबुल को दिखाया जाता है जो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बुरा होता है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम अचानक यहाँ पर वापस कैसे आ गए हो? तुम तो बहुत सालों पहले गायब हो गए थे। लेकिन हम किंग को देखते हैं जो कि बुरा होता है। बिल्ज़ेबुल, आज मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे सामने सबमिट करोगे या फिर तुम मेरे हाथों से मरना चाहोगे? तो ये बात सुनकर बिल्ज़ेबुल बुरा होता है। मुझे समझ आ गया है, तुम असलियत में यहाँ पर नहीं हो सकते। ये जरूर उस लड़की की कोई चाल है और वो जरूर यहाँ पर रोज़ारिया की पावर्स को यूज कर रहा है। और हम रेते को तेजी से किंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इसी साथ किंग बोलता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक इल्यूजन हूँ, लेकिन तुम गलत हो। और किंग ने अपनी प्रीडिशन पावर के साथ बिल्ज़ेबुल को पकड़ लिया होता है और वो बिल्ज़ेबुल की बॉडी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और इसी साथ किंग बुरा होता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं सिर्फ एक इल्यूजन हूँ? और इसके बाद हम देखते हैं कि बिल्ज़ेबुल यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है। किंग नहीं, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। और ये देखकर बिल्ज़ेबुल के सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं और वो पूरे होते हैं। आखिर मॉन्स्टर को हो क्या रहा है? वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं? और हमें पता चलता है कि असलियत में बिल्ज़ेबुल इस वक्त किंग के इल्यूजन में फंसा हुआ होता है और बिल्ज़ेबुल बुरा होता है, किंग प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। और ये देखकर किंग सोच रहा होता है फाइनली ये काम कर रहा है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है और इतने टाइम में मुझे अपने काम को कंप्लीट करके निकलना होगा। और इसे किंग बहुत तेजी से बिल्ज़ेबुल की बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उसने बिल्ज़ेबुल की बॉडी से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा उतार लिया होता है, जिसके बाद वो इसमें से ब्लड को एक बोतल के अंदर कर लेता है। लेकिन इस वक्त बिल्ज़ेबुल के सबऑर्डिनेट्स किंग के सामने आ गए होते हैं और वो बुरे होते हैं। ह्यूमन, हमारे मास्टर को ठीक करो, आखिर तुमने उनके साथ क्या किया है? तो ये बात सुनकर किंग बुरा होता है, अगर बिल्ज़ेबुल में थोड़ी भी अकल हुई तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, वरना वो काफी देर तक ऐसा ही रहने वाला है। तो वो सबऑर्डिनेट बुरा होता है, इंसान यहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त किंग यहाँ पर रोज़ारिया की पावर को एक्टिवेट करता है और हम देखते को उसने इन सबऑर्डिनेट्स को भी हिप्नोटाइज कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो भी काफी ज्यादा डरे होते हैं। और किम बुरा होता है, क्या तुम लोगों को सच में लगा था कि तुम मुझे रोक सकते हो? जिसके बाद हम देखते हैं किम यहाँ पर अपने पोर्टल को एक्टिवेट कर देता है और इसी साथ किम सोच रहा होता है अभी के लिए तो मैं यहाँ से बचकर निकल रहा हूँ, लेकिन शायद बहुत जल्द मुझे फिर से बिल्ज़ेबुल का सामना करना होगा। लेकिन उस वक्त के लिए मुझे खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि मैं बिल्ज़ेबुल को सिर्फ अपने इल्यूजन्स के साथ नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ हरा सकूं। लेकिन इस वक्त किम काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा टेंटिकल घुस चुका होता है। और इस चीज की वजह से किम इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि आप इस वक्त पॉइजन से इन्फेक्ट हो चुके हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक असलियत में बिल्ज़ेबुल ने किया होता है। और इसी साथ बिल्ज़ेबुल बुरा होता है, ह्यूमन, क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से वापस जाने दूंगा? तुमने मुझे मेरे सबऑर्डिनेट्स के सामने बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिसके बाद वो इस टेंटिकल को किम की बॉडी से निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है किम की बॉडी के अंदर बहुत ही बड़ा छेद हो गया होता है और किम इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है मेरी बॉडी सभी तरह के पॉइजन से इम्यून है, लेकिन बिल्ज़ेबुल का पॉइजन बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी इन्फेक्ट हो रही है। जिसके बाद बिल्ज़ेबुल चलते हुए किम की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, वैसे तुम्हारी ट्रिक काफी ज्यादा इंप्रेसिव थी, तुम्हारी वजह से इस वक्त मुझे सबसे बेकार फीलिंग हो रही है। और सच बताऊं तो किंग ही वो पर्सन है जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है और मैं खुद उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ, इसीलिए इतने टाइम से मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि बिल्ज़ेबुल किंग के पास आ गया होता है और वो किंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। ह्यूमन, तुम्हें लगता है कि तुम किंग की तरह पावरफुल बन रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुमने अभी तक किंग की 10% पावर को भी मास्टर नहीं किया है। और हम देखते हैं कि उसने किंग की बॉडी के ऊपर काफी जोरदार अटैक किए होते हैं जिससे उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा छेद हो चुके होते हैं और इससे किम जमीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो सोच रहा होता है मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा पेन हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और सिस्टम किंग को बता रहा होता है कि उसकी बॉडी ओरिजिनल पॉइजन से इफेक्ट हो गई है और वो इस पॉइजन को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। और इस किंग का पोर्टल भी क्लोज हो जाता है जिसके बाद बिल्ज़ेबुल किंग को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो बुरा होता है। ह्यूमन, मुझे तुम्हें इस तरह से मरते हुए देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने गिव अप कर दिया है? तो ये बात सुनकर किम स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, बास्टर्ड, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी हालत यहाँ पर इतनी बुरी होने वाली है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों से बस ऐसे ही मर जाऊंगा? तो ये बात सुनकर बिल्ज़ेबुल बुरा होता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारी आईज बिल्कुल किंग की तरह है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी इन आंखों को फोड़ दूंगा। और हम देखते कि बिल्ज़ेबुल किम की आंखों को फोड़ने वाला होता है, लेकिन इसी साथ किम बुरा होता है, मेरे पास यहाँ पर बचने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रह चुका है। और इससे किम अपने हाथ को ऊपर उठाता है तो ये देखकर बिल्ज़ेबुल बुरा होता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगने वाले हो? लेकिन इसी साथ किम बोलता है मेरे पास अब और कोई भी चारा नहीं बचा और अब मुझे उसे समन करना ही होगा। और हम देखते हैं किम की बॉडी में से काफी ज्यादा ब्लड जमीन पर गिरा होता है और इससे वो ब्लड उड़कर किम की बॉडी के आसपास आ गया होता है और इस ब्लड ने किम की बॉडी को कंप्लीट कवर कर लिया होता है। और ये देखकर
देखकर बिल्जेबब काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। हयोम, तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रोजेरिया मेरा सामना कर पाएगी? शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन सभी आर्कड्यूक में से रोजेरिया सबसे ज्यादा कमजोर है। और इसे अर्थ हम देते हैं कि बिल्जेबब किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसे अर्थ हमें दिखाया जाता है कि दो ब्लड स्वॉर्ड्स ने बिल्जेबब के दोनों हाथों को कट कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से बिल्जेबब काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और ये देखकर बिल्जेबब के सबऑर्डिनेट्स काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, मास्टर क्या आप ठीक हैं? और इसे अर्थ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर इग्मुन आ गया होता है, जो कि बुरा होता है। बेवकूफ, इस की से दूर रहो, इस पर सिर्फ मेरा हक है। और हमें दिखाया जाता है कि इग्मुन ने किम को पकड़ा हुआ होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। क्या तुम्हें सच में लगा था कि यहाँ पर रोजेरिया आने वाली है? अपनी आंखों को खोलकर देखो, तुम्हारे सामने इस वक्त वैम्पायर लॉर्ड इग्मुन खड़ा है। और हम देखते हैं कि बिल्जेबब इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है। इग्मुन, बास्टर्ड, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और इसी तरह बिल्जेबब सोच रहा होता है, मुझे लगा था ये पर्सन यहाँ पर अपनी कॉन्ट्रैक्टर रोजेरिया को बुलाएगा, लेकिन आखिर इसने यहाँ पर इग्मुन को समन कैसे कर लिया? क्या इग्मुन ने इसके साथ हाथ मिला लिया है? आखिर वो इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर क्यों आया है? और इस तरह इग्मुन किम से बोलता है, ओए इडियट, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर तुमने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया है, जबकि मैं तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं हूँ? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो, क्योंकि अभी तो मैंने अपनी इंसल्ट का भी बदला पूरा नहीं किया है। अरे हम दे कि किम यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे किसी तरह इसे अपनी हेल्प करने के लिए मनाना होगा, वरना मैं यहाँ पर सच में मारा जाऊंगा। और इसी के साथ इग्मुन बोलता है, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे बोला था जब हमारी दोबारा मुलाकात होगी तो तुम पर सिर्फ मेरा हक होगा? और इसी के साथ उसने यहाँ पर एक स्वॉर्ड को समन कर लिया होता है, लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि इग्मुन की बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया होता है। और इससे इग्मुन के हाथों में से किम गिर जाता है और वो भी जमीन की तरफ गिर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें बिल्जेबब को दिखाया जाता है, जो कि बुरा होता है, बेवकूफ वैम्पायर, ये मैं हमेशा से ही जानता था कि हमें तुम्हारे जैसे कचरे को आर्कड्यूक नहीं बनने देना चाहिए। तुमने पहले लिलिथ को धोखा दिया था, क्योंकि तुम जानते थे कि किंग सबसे पावरफुल है और वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा, और अब तुम इस हयोमन का साथ दे रहे हो। तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी के साथ इग्मुन बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, उस वक्त पर वही करना ठीक था और मैंने भी वही किया था जो मुझे ठीक लगा। लेकिन हम दे किम यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ये दोनों पहले से ही एक दूसरे के दुश्मन है। लगता है मुझे इसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये खुद ब खुद मेरी हेल्प करेगा। इसके बाद हम बिल्जेबब को देखते हैं, जो कि बुरा होता है, तुम एक धोखेबाज हो, इसलिए तुम एक दिन मेरे हाथों से मरोगे। तो ये बात सुनकर इग्मुन बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम जानते भी हो तुम इस वक्त किस पर्सन से बात कर रहे हो? मैं वैम्पायर्स का लॉर्ड हूँ और मैं इस इंसल्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हम देखते कि ये दोनों ही यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। और इससे साथ हम देखते कि दोनों ही बहुत स्पीड के साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम उन सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बिल्जेबब की यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि इग्मुन ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स बना ली होती हैं, जिनके साथ वो बिल्जेबब के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और बिल्जेबब भी इन स्वॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए इग्मुन की तरफ बढ़ रहा होता है, और इग्मुन भी अपनी स्वॉर्ड के साथ बिल्जेबब की तरफ बढ़ रहा होता है। और इन दोनों के अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराए होते हैं, और इन दोनों ने फिर से बहुत स्पीड के साथ एक दूसरे के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है। और इनकी इस फाइट को देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्कट्यूज को फाइट करते हुए देखकर इतना ज्यादा मजा आता है। ये दोनों ही सच में बहुत पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, क्या इग्मुन सच में बिल्जेबब को हरा पाएगा? क्योंकि वो यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक क्लोन है। और शायद इग्मुन का हाल भी बिल्कुल रोजेरिया के जैसा होगा, क्योंकि रोजेरिया भी ऑर्गाल के सामने नहीं टिक पाई थी और ऑर्गाल ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया था। और यहाँ से भागने के लिए मेरे लिए ये सबसे अच्छा मौका है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि बिल्जेबब की अटैक की वजह से ये बोतल टूट गई है और सारा ब्लड गिर चुका है। लेकिन इसे हम देखते कि यहाँ पर बिल्जेबब के वो दोनों सबऑर्डिनेट्स आगे होते हैं, जो कि किम से बोल रहे होते हैं, हयोमन चुपचाप यहीं पर पड़े रहो, हमारे मास्टर की परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तेवर सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी साथ वो हंसते हुए बोलता है, तुम दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। वैसे भी मेरी बॉडी में काफी कम माना रह गया था और शायद तुम लोगों को खाने के बाद मेरा माना कंप्लीट हो जाएगा। और इसे किम ने यहाँ पर अपनी स्किल प्रीडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसे हमें दिखाया जाता है कि किम अपनी प्रीडेशन स्किल के साथ इन दोनों मॉन्स्टर्स को ही निगल जाता है, जिसकी वजह से किम की बॉडी में उसका माना कंप्लीट हो चुका होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, क्या मुझे चलकर इग्मुन की हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद हमें इग्मुन का सीन दिखाया जाता है, जिसकी स्वॉर्ड को बिल्जेबब ने पकड़ लिया होता है और वो अपने दूसरे हाथ से इग्मुन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन इग्मुन बहुत तेजी के साथ पीछे हो गया होता है और इसी के साथ इग्मुन बुरा होता है, सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसे कीड़े से फाइट करने में मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। अगर मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर पाता तो अभी तक तो मैंने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। और इसी के साथ हम देखते उसने यहाँ पर दोबारा से और भी ज्यादा स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लिया होता है और वो बुरा होता है। लेकिन मैं इतनी आसानी से हाथ तो नहीं मान सकता और अभी के लिए मुझे ऐसे ही फाइट करनी होगी। जिसके बाद इग्मुन अपनी इन सभी स्वॉर्ड के साथ बिल्जेबब
बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बेल्ज़ेबब यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। मैं जानता था तुम मुझसे हारने के बाद यही कहने वाले हो कि तुम यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाए, लेकिन इग्मून सच तो ये है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और वो इन शॉट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए बहुत तेजी से इग्मून की तरफ आ रहा होता है और इसके बाद उसने इग्मून को पकड़कर बहुत जोर से जमीन पर पटक दिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। जब से तुम लिलिथ के सर्वेंट हो मैं ये जानता था कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, लेकिन जब से तुम एक आर्कड्यूक बने हो तुम बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गए हो और तुम्हें लगता है कि तुम सभी का सामना कर सकते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। लेकिन इसी वक्त इग्मून उड़कर साइड पर आ गया होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबब ने यहाँ पर एक अटैक को रेडी कर लिया होता है और वो इग्मून के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल बीम अटैक कर देता है, जिसे देखकर इग्मून भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है शिट मैं इस अटैक को डॉच नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर एक की स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और उसने अपनी एनर्जी के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, जिसकी वजह से इग्मून भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ बेल्ज़ेबब किम से बोलता है आखिर तुम इतनी तेजी के साथ रिकवर कैसे हो गए। और इसी वक्त इग्मून भी जमीन पर आ गया होता है और वह पूरा होता है लड़के हमारी फाइट के दरमियान में बताओ। लेकिन किम बोलता है मुझे लगा तुम मेरा थैंक्स करोगे क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो इग्मून बोल रहा होता है तुमसे हेल्प मांगी किसने थी, तुम सिर्फ दूर खड़े रहो, मैं अकेला इसे हरा दूंगा। तो किम बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस कीड़े ने यहाँ पर मुझे भी हर्ट किया है और मुझे भी इससे अपना बदला लेना है। लेकिन इस वक्त बेल्ज़ेबब चिल्लाते हुए बोलता है तो इग्मून तुमने ये फैसला कर ही लिया कि तुम इस इंसान का साथ दोगे, तुम सच में एक बहुत ही घटिया वैम्पायर हो। तो वह सुनकर इग्मून बुरा होता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं कभी भी एक इंसान का साथ नहीं दूंगा। लेकिन इस वक्त किम बोलता है इग्मून इसने यहाँ पर हम दोनों को ही बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है और मुझे लगता है ये अच्छा मौका है, हम दोनों न्यूबीज को एक साथ मिल जाना चाहिए और इसे दिखाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर इग्मून हंसते हुए बोलता है तुम मुझे यहाँ पर एक न्यूबी कह रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते भी हो मेरी एज पूरी 1000 साल है। लेकिन तुम्हारा आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा, इसलिए अभी के लिए मैं भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त किम तेजी से बेल्ज़ेबब के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है और इसी के साथ वो बोलता है इग्मून मैं अटैक करता हूँ तुम मुझे सपोर्ट करो। तो ये देखकर इग्मून बुरा होता है हाँ मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर्स देना बंद करो। लेकिन इस वक्त बेल्ज़ेबब दोबारा से अपने अटैक को रेडी कर रहा होता है और वो बुरा होता है तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम जैसे कमजोर लोग मेरा सामना कर पाओगे, मैं अकेला ही तुम दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा भवंडर क्रिएट कर लिया होता है, जिससे उन्होंने बेल्ज़ेबब को कवर कर लिया होता है। और ये देखकर बेल्ज़ेबब बुरा होता है क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इस भवंडर के साथ मुझे रोक पाओगे, मैं सिर्फ अपने एक अटैक के साथ इस भवंडर को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस भवंडर में से पीछे से किम निकल कर सामने आता है, जो बहुत तेजी से बेल्ज़ेबब की कमर पर अटैक करता है और इस चीज की वजह से बेल्ज़ेबब काफी ज्यादा हैरान होता है और वो देखता है किम बहुत तेजी के साथ इस ब्लड के अंदर मूव कर रहा है और वो सोच रहा होता है मैं ये कैसे भूल गया, किंग हम सभी आर्कट्यूब्स की पावर्स को यूज कर सकता था, इसका मतलब कि ये ह्यूमन भी इग्मून की पावर्स को यूज कर सकता है और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो इन्हें हराना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि किम यहाँ पर बेल्ज़ेबब के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन बेल्ज़ेबब इन अटैक्स से खुद को बचा नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी साथ किम बुरा होता है बेल्ज़ेबब क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम लोग कमजोर हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम अब इस अटैक को रोक पाओगे। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है किम ने इस भवंडर को खत्म कर दिया होता है और उसने इस भवंडर को एक बहुत ही बड़े स्पेयर के अंदर चेंज कर दिया होता है। और इस वक्त किम और इग्मून दोनों ही अपनी पावर्स को मिलाकर बेल्ज़ेबब के ऊपर इस पावरफुल अटैक को कर देते हैं और जब ये अटैक बेल्ज़ेबब के साथ टकराया होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेल्ज़ेबब अभी भी जिंदा होता है, लेकिन उसकी हाफ बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर और मॉन्स्टर्स भी आगे होते हैं जो कि बोरे होते हैं लॉर्ड बेल्ज़ेबब क्या आप ठीक है। इसके बाद हम इग्मून को देखते हैं जो कि अब यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बुरा होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ह्यूमन के साथ मिलकर फाइट करने में इतना ज्यादा मजा आता है, लेकिन सच में ये बैटल काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम ने भी अब बेल्ज़ेबब के ब्लड को कलेक्ट कर लिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है शायद अब मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद हम बेल्ज़ेबब को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और यहाँ पर कुछ क्रीचर्स भी आ चुके होते हैं जो कि बोरे होते हैं। लॉर्ड बेल्ज़ेबब प्लीज हमें बताइए क्या हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बेल्ज़ेबब इस क्रीचर को पकड़ लेता है और वो इसे निगल जाता है, जिसे निगलने के बाद उसकी बॉडी दोबारा से रिकवर होना स्टार्ट हो गई होती है। और इसी से बेल्ज़ेबब चिल्लाते हुए बोलता है उस ह्यूमन को तलाश करो, वो इस जगह से वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया होता है जो कि बुरा होता है लॉर्ड बेल्ज़ेबब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारी टेरिटरी के ऊपर एक आर्कट्यूब ने अटैक कर दिया है। तो ये बात सुनकर बेल्ज़ेबब काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। तो मॉन्स्टर बोलता है सर हमारे ऊपर आर्कट्यूब रोज़ेरिया और उसके लोगों ने अटैक किया है
और इसी के साथ हमें रोज़ारिया को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोल रही होती है, मेरे कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत की है और मुझे उसकी मेहनत को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हम देखते कि रोज़ारिया के सबऑर्डिनेट्स ने इस टेरिटरी में मौजूद मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और वो बहुत तेजी के साथ इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर रही होती है, जिसके बाद हम देखते कि रोज़ारिया ने यहाँ पर एक बहुत बड़े अटैक को क्रिएट कर लिया होता है जिससे वो इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कर देती है। और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है और इस अटैक के साथ बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। लेकिन इसी के साथ रोज़ारिया बोल रही होती है, हमारी टेरिटोरियल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए तुम्हें अर्थ पर अपने काम को कंप्लीट करके जल्दी वापस आना होगा। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि किम पोर्टल के साथ अर्थ पर वापस जा चुका है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट साउथ कोरिया के एल्केमी गिल्ड का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पर इस एल्केमी गिल्ड के लीडर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है किम आखिर ये चीज है क्या। इस ब्लड के अंदर से बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ और इससे उस वैक्सीन को क्रिएट करूँ? तो किम बोल रहा होता है, सर मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आप ही वो पर्सन हो जो इस वैक्सीन को क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले भी मेरे लिए बहुत अच्छे पोजीशंस को क्रिएट किया है। तो ये बस इनका वो लीडर बोल रहा होता है, पहले मुझे ये बताओ आखिर तुम्हें ये चीज मिली कहाँ से? ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का ब्लड है और ऐसा लग रहा है जैसे ये ब्लड किसी ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर का है या फिर कहीं ये किसी आर्टियो का ब्लड तो नहीं है। तो किम बोल रहा होता है, आप बस ऐसे समझ लीजिए कि मैं लकी था। लेकिन गिल मास्टर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि ये मटेरियल बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। ये बात सुनकर वो गिल मास्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, किम तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो और चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं इस वैक्सीन को प्रोटेक्ट करूंगा। ये बात सुनकर किम भी यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और चेयरमैन बोल रहा होता है, किम वो वैक्सीन अब साउथ कोरिया में क्रिएट की जाएगी, इसका साफ मतलब यह है कि बहुत जल्द विलन्स एल्केमी गिल्ड के ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए हमें उस जगह की सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन किम बोल रहा होता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक ये वैक्सीन क्रिएट नहीं हो जाती मैं इसी कंट्री में हूँ और मैं एल्केमी गिल्ड को प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन इस दौरान मैं चाहता हूँ कि आप दूसरी कंट्री के लीडर्स के साथ बात करें ताकि हम इस वैक्सीन को सभी कंट्री के पीपल्स तक पहुंचा पाएं, ताकि जंग के फैलाए हुए वायरस से किसी भी पर्सन की जान न जाए। तो ये बात सुनकर चेयरमैन भी इस चीज के लिए मान गया होता है और किम यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इस वक्त चेयरमैन उसे यहाँ पर रोकता है और वह बोल रहा होता है, किम तुम जब से एक हंटर बने हो तुमने हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है और तुम्हारी वजह से ये हमारी कंट्री टॉप पर आ सकी है, लेकिन इस दौरान में हम लोग तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर पाए। और इससे तो किम के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और वह बोलता है, किम तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कभी भी हमारी हेल्प की जरूरत हुई तो हमारी कंट्री के सभी हंटर्स तुम्हारी हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये बात सुनकर किम भी बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है, एल्केम गिल्ड को वैक्सीन के ऊपर काम करते हुए पूरे 4 मंथ हो चुके हैं और इस दौरान चेयरमैन ने दूसरे कंट्रीज के सभी लीडर्स के साथ बात कर ली है और वो इस वैक्सीन को नॉर्मल पीपल्स तक पहुंचाने के लिए तैयार है। लेकिन अयुन अभी भी कोमा में है, लेकिन किम को पूरा यकीन है कि उसे जल्दी ही होश आ जाएगा। और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो वैक्सीन अब कंप्लीट हो चुकी होती है और इसे देखकर चेयरमैन बोल रहा होता है, क्या ये वैक्सीन सच में ह्यूमन बॉडीज के अंदर मौजूद सभी इम्प्योरिटीज को खत्म कर सकती है? तो ये बात सुनकर वो लीडर बोल रहा होता है, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वैक्सीन एक नॉर्मल पोशन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है और इसका फाइनल रिजल्ट कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। भाई सितारकिन भी बोल रहा होता है, फाइनली अब हम ह्यूमैनिटी की हेल्प कर पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जापान का सीन दिखाया जाता है, लेकिन इसी वक्त आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस पोर्टल के अंदर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आना स्टार्ट हो चुके होते हैं, जिन्होंने सिटी के पीपल्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जापान की हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सेंटस और डिमन स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं, बिल मास्टर प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए, हमें लोगों की हेल्प करने के लिए जाना ही होगा। और इसी के साथ हमें इस एसोसिएशन के न्यू लीडर को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, सेंटस और स्वॉर्ड डिमन तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ पर आ गए, लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम लोग इस आउटब्रेक को रोक पाओगे? क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्टल ओपन हुआ है वो एक डबल एस रैंक पोर्टल है और हमारी इस कंट्री में सिर्फ 2 ही डबल एस रैंक हंटर्स हैं जो कि तुम हो। तो स्वॉर्ड डिमन बुरा होता है, सर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही को न देनी पड़े। तो ये बात सुनकर चेयरमैन बोल रहा होता है, अगर तुम लोग इसके लिए तैयार हो तो ठीक है, तुम्हें अभी सिटी के लिए जाना चाहिए। लेकिन इसी वक्त योशिकावा बोलती है, लीडर मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हम इस आउटब्रेक को नहीं रोक पाएंगे और हमें यहाँ पर किसी पर्सन की हेल्प की जरूरत है। तो ये बात सुनकर स्वॉर्ड डीमन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, सेंटेंस आखिर ये आप क्या कह रही हैं? जब पिछली आउटब्रेक हुई थी उसमें भले ही हम उन मॉन्स्टर्स को नहीं रोक पाए थे, लेकिन तब से अब तक हमने बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस आउटब्रेक को रोक पाएंगे। लेकिन योशिकावा बोल रही होती है, शिंजी मेरी बात का यकीन करो, भले ही हम लोग पावरफुल हो चुके हैं लेकिन अब भी हमें उस पर्सन की हेल्प की जरूरत है, वरना हमारी इस कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा।
दिखाएगा। तो ये बात सुनकर सॉर्ड डीमन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो ये देखकर लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है तो ये चीज डिसाइड हो चुकी है, साउथ कोरिया के हीरो किम को हमें यहाँ पर बुलाना होगा। जिसके बाद हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ले जाएंगे उस पोर्टल में से अभी भी बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ रहे होते हैं, और हमें यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है। यहाँ पर ये इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें नॉर्मल हंटर्स तो कभी भी नहीं रोक सकते, इसलिए शायद तुम्हें जल्दी ही यहाँ पर आ जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। इसके बाद हमें साउथ कोरिया के हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मैनेजर बुरा होता है। सर जापान में एक डबल एस रैंक पोर्टल अपीयर हुआ है, जिसमें से हजार मॉन्स्टर्स ने निकलकर सिटी पर अटैक कर दिया है, और इसलिए जापान के हंटर एसोसिएशन लीडर ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है और वो चाहता है कि हम किम को उनकी हेल्प के लिए भेजें। तो ये बस उनका चेयरमैन बोरा होता है, ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन किम ये फैसला तुम्हारा है, अगर तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते तो कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। और हम देखते हैं किम यहीं पर मौजूद होता है, जो कि सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमारी वैक्सीन कुछ दिन पहले ही तैयार हुई है और अब अचानक से ये पोर्टल अपीयर हो गया, कहीं ये कोई चाल तो नहीं है। लेकिन अगर मैं जापान नहीं गया तो सिटी में बहुत ज्यादा इनोसेंट पीपल्स की जान चली जाएगी, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मैं जापान के लिए निकल जाऊं तो मेरे पीछे से साउथ कोरिया पर भी विलन्स अटैक कर दे, तो आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसे चेयरमैन बोलता है किम मुझे लगता है तुम्हें जापान जाना चाहिए और तुम्हें यहाँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मैं विलन्स को कभी भी उस वैक्सीन को हासिल नहीं करने दूंगा। लेकिन इसी साथ किम सोच रहा होता है मैं खुद को पावरफुल इसलिए बनाना चाहता था ताकि मैं अपने आसपास मौजूद हर एक पीपल को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, लेकिन मैं अभी भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इस वजह चेयरमैन बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें हमारे ऊपर भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इस जर्नी में तुम अकेले नहीं हो और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है सर ठीक है, आपने जैसे कहा मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम को जल्दी ही खत्म करके वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो न्यू लीडर बोल रहा होता है मिस्टर किम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया जो आप हमारे बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किम मौजूद होता है जो कि बुरा होता है ह्यूमैनिटी की हेल्प करना मेरा भी फर्ज है, इसलिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लीडर बुरा होता है मैंने स्वॉर्ड डीमन और सेंटिस्ट को भी यहाँ पर बुला लिया है, ये हमारी कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर्स हैं और मैं चाहता हूँ आप इन्हें भी अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। और इसी के साथ युशिकावा बोल रही होती है किम तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि तुम एक बार फिर से हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि हमारी मुलाकात फिर से होगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग हेलीकॉप्टर से उस पोर्टल वाले एरिया के पास आ चुके होते हैं। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है इसे तुम्हारी कंट्री की क्या सिचुएशन है। तो युशिकावा बोल रही होती है जिस वक्त ये डंजन ब्रेक हुई थी उसी वक्त से हमारी कंट्री के सभी हंटर्स एक बैरियर बनाकर इन मॉन्स्टर्स को रोके हुए हैं, लेकिन ये बैरियर ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा। लेकिन सिटी के अंदर जितने भी पीपल्स थे हम उन सभी को यहाँ से निकाल चुके हैं, इसलिए अब हमें नॉर्मल पीपल्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद किम बोल रहा होता है मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को तलाश करना होगा, क्योंकि अगर हम उसे किल कर देते हैं तो इन मॉन्स्टर्स को भी किल करना बहुत आसान हो जाएगा। जिसके बाद हमें कुछ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो अपने बैरियर्स के साथ इन मॉन्स्टर्स को रोक रहे होते हैं, लेकिन इस साथ एक मॉन्स्टर इस बैरियर को ब्रेक करके हंटर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, जिसकी वजह से सभी हंटर्स काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि इस जगह पर किम का ब्लैक ऑरा फैल चुका होता है और किम की चेन्स ने यहाँ पर मौजूद इन सभी मॉन्स्टर्स को कैप्चर कर लिया होता है। और किम को इस जगह पर देखकर यहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो बोल रहे होते हैं हंटर किम साउथ कोरिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं और वो यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं। इसका मतलब है कि अब हम बहुत आसानी से इन मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे। जिसके बाद किम इन मॉन्स्टर्स को देखते हुए सोच रहा होता है इस पोर्टल के अंदर से जो मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं ये सभी तकरीबन एस रैंक मॉन्स्टर्स के जितने पावरफुल हैं और कुछ की रैंक एस से काफी ज्यादा हाई है। इसका मतलब है कि इस डंजन का जो भी बॉस है उसकी रैंक तकरीबन ट्रिपल एस रैंक होगी। जिसके बाद किम बोलता है तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं अकेला उस बॉस का सामना करूंगा। तो ये बात सुनकर युशिकावा बोल रही होती है किम ये तुम क्या कह रहे हो, हम लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो किम बोल रहा होता है मैंने कहा ना मैं अकेला ही काफी हूँ, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो युशिकावा बोलती है किम ये हमारी भी कंट्री है और मैं हमारी कंट्री के लोगों को बचाना चाहती हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं अब वो सेंटेंस नहीं हूँ जो अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल क्या करती थी, मैं अब बदल चुकी हूँ और मैं सच में हमारे लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ वो बोलता है युशिकावा क्या तुम जानती हो आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में तुम एक सेंटेंस हो। तो ये बात सुनकर युशिकावा काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ शिंजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है और किम ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुमने यहाँ पर सेंटेंस को कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तो
किम बोल रहा होता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो। और इसी के साथ किम बोलता है, तो ठीक है, अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। जिसके बाद हम देखते कि तीनों ही भागते हुए पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं और किम ने यहाँ पर अपने डैगर को भी निकाल लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ह्यूमनॉइड ऑक्टोपस मौजूद होता है और ऐसे ही इस जगह पर छोटे क्रीचर्स भी मौजूद होते हैं। तो ये देखकर किम बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर मौजूद इन छोटे मॉन्स्टर्स को संभालो, बॉस मॉन्स्टर को मैं संभालता हूँ। और किम यहाँ पर एक मॉन्स्टर को किल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि योशिकावा ने कुछ बीजों को जमीन पर फेंक दिया होता है और हम देखते हैं कि ये बीज बहुत बड़ी बड़ी जड़ों में चेंज होकर यहाँ पर मौजूद इन मॉन्स्टर्स को कैप्चर कर लेती हैं और इसके बाद शिनजी बहुत तेजी के साथ जाकर इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर देता है। जिसके बाद शिनजी योशिकावा से बोल रहा होता है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मॉन्स्टर्स की रैंक भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर मौजूद ये सभी मॉन्स्टर्स नेशनल लेवल हंटर के जितने पावरफुल है। और इसी के साथ वो देखते हैं कि बहुत तेजी से इन मॉन्स्टर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ये देखकर शिनजी सोच रहा होता है, मिस योशिकावा ने बिल्कुल ठीक कहा था, हम अकेले इस डंजन ब्रेक को नहीं रोक सकते और हमें यहाँ पर किम की हेल्प की जरूरत है क्योंकि किम ही एक ऐसा पर्सन है जो एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर से भी फाइट कर सकता है। और इससे हम देखते हैं किम ने यहाँ पर उस ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है जिसके साथ उसने इस मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया होता है। और ये देखकर योशिकावा और शिनजी दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और योशिकावा बोल रही होती है, किम सच में एक मॉन्स्टर है, उसने अकेले ही एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसका योशिकावा बोल रही होती है, ये बॉस मॉन्स्टर तो मर चुका है, तो क्या अब ये आउटब्रेक खत्म हो जाएगी। तो शिनजी बोल रहा होता है, होना तो ऐसा ही चाहिए, शायद हमें कुछ देर तक वेट करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम किम को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, आखिर मुझे यहाँ पर इतनी अजीब फीलिंग क्यों हो रही है, मैंने यहाँ पर एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर को किल कर दिया है लेकिन मुझे अभी भी ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे यहाँ पर कोई पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है। जिसका योशिकावा बोल रही होती है, किम तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करते तो हम इतनी आसानी से कभी भी इस डंजन ब्रेक को नहीं रोक पाते। लेकिन इस वक्त किम चिल्लाकर बोलता है, योशिकावा शिनजी तुम दोनों निकलो यहाँ से। तो ये बात सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर पानी की एक बहुत ही बड़ी लहर आ गई होती है जो इन तीनों को ही बहाकर अपने साथ लेकर जा रही होती है और इस चीज की वजह से ये तीनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं और हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा पानी भर चुका होता है और ये तीनों ही इस पानी के अंदर डूब चुके होते हैं। लेकिन इसी वक्त हम किम को दिखाया जाता है जो कि उड़ता हुआ इस पानी से बाहर आ गया होता है और वह बोल रहा होता है, योशिकावा और शिनजी दोनों ही पानी की लहर के साथ दूर जा चुके हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ठीक होंगे। लेकिन आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा पानी कैसे आ गया है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर मौजूद है जिसके पास पानी को कंट्रोल करने की पावर है। रोजेरिया ने मुझे बताया था पानी को कंट्रोल करने की पावर एक आर्कड्यूक जॉर्मुन के पास है, तो क्या जॉर्मुन ने यहाँ पर अपने किसी सबऑर्डिनेट को भेजा है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग के ऊपर कोई पर्सन खड़ा होता है जो कि बोलता है, लड़के तुम गलत कह रहे हो, जॉर्मुन ने यहाँ पर अपने किसी भी सबऑर्डिनेट को नहीं भेजा बल्कि जॉर्मुन खुद यहाँ पर आया है। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए बुरा होता है, क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसे किंग ने चूज किया है, तुम तो देखने में काफी ज्यादा कमजोर हो। और इसी के साथ हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन भी एक आर्कड्यूक है जिसका नाम जॉर्मुन है। तो ये बात सुनकर किम भी स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम आर्कड्यूक सच में बहुत ज्यादा अजीब हो, आखिर तुम लोग मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते, यहाँ तक कि तुम मेरा पीछा करते हुए अर्थ पर भी आ गए हो। लेकिन इस वक्त किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, फेट आखिर तुम अर्थ पर कैसे आ गए। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, रोजेरिया ने तो बताया था कि किंग ने अपनी पावर से आर्कड्यूक्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं जिनकी वजह से वो अर्थ पर नहीं आ सकते, तो आखिर जॉर्मुन अर्थ पर कैसे आ गया, क्या इसने उन रिस्ट्रिक्शंस को ब्रेक कर दिया है, लेकिन आखिर इसने ये कैसे किया। और हम दे दे किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इस वक्त वो अपनी मॉन्स्टर आई को एक्टिवेट करता है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैं अपनी मॉन्स्टर आई से देख सकता हूँ कि ये पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है, मतलब इसे यहाँ पर किसी ने समन नहीं किया बल्कि ये यहाँ पर इसकी रियल बॉडी है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पर्सन इस जगह पर कैसे आया है। अगर ये सभी आर्कड्यूक्स अर्थ पर आ सकते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन इस वक्त जॉर्मन बोलता है, मुझे लगता है तुम इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में हो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। किंग ने हम लोगों के ऊपर एक स्पेल को कास्ट किया हुआ है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ पर नहीं आ सकते, लेकिन मेरे पास एक स्पेशल पावर है जिससे मैं उस स्पेल से खुद को आजाद करवा सकता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तो ये बात सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जॉर्मन बोलता है, मुझे लगता है रोजेरिया ने तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, हम सभी आर्कड्यूक्स के पास एक स्पेशल पावर है और हम इस स्पेशल पावर के साथ ही पैदा हुए थे। रोजेरिया के पास माइंड कंट्रोल की पावर है, एगमन के पास एब्जॉर्प्शन की पावर है, ऑर्गाल के पास रीइंफोर्समेंट की पावर है, बिल्जेबब के पास पॉइजन की पावर है, ड्रैगन क्वीन के पास ऑरा की पावर है, लूसीफर के पास रीजनरेशन की पावर है। और हम सभी की इन सभी स्पेशल पावर्स की वजह से ही हम आज तक अबाइस के ऊपर राज कर पाए हैं और इन सभी में सबसे यूनिक मैं हूँ जिसके पास बर्जर्क की पावर है। और मुझे यकीन है अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि मैं तुम्हारे सामने इस वक्त कैसे मौजूद हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ क्या सच में तुम हमारी
हमारे किंग बनने के काबिल हो। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जॉर्मन ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े स्नेक को बना लिया होता है, जिसे देखकर किम बहुत ज्यादा हैरान होता है। और इस वक्त ये स्नेक किम के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किम उड़ता हुआ इस स्नेक से दूर जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त वो स्नेक पानी में से निकलकर किम के ऊपर एक बार फिर से अटैक कर देता है, और हम देखते हैं किम यहाँ पर बहुत तेज स्पीड के साथ उड़ता हुआ इस स्नेक से दूर जा रहा होता है। लेकिन ये स्नेक भी बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, जो कि किम के ऊपर बहुत स्पीड के साथ अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी सार किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है अगर इस पर्सन के पास सच में बर्जर की पावर है तो इसका मतलब यह है कि ये कभी भी अर्थ पर आ सकता था, लेकिन ये अभी अर्थ पर आया है, इसका मतलब यहाँ पर आने के पीछे इसका कोई मोटिव है। और इसी के साथ जर्मन बोल रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन सच बताऊं तो मुझे इंप्रेस करने के लिए ये काफी नहीं है। और इस वक्त हम देखते को स्नेक एक बार फिर से किम के पीछे आ चुका होता है, जिसने किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते किम ने इस स्नेक के दांतों को पकड़ा हुआ होता है, और वो स्नेक किम को पानी के अंदर लेकर जा रहा होता है, जिसकी वजह से किम को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसी के साथ जर्मन बोल रहा होता है लगता है यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं होगा, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। मैं तो ये सोचा हूँ कि आखिर किंग ने तुम्हें ही चूज क्यों किया, जबकि इस अर्थ पर तो और भी पावरफुल पीपल्स मौजूद होंगे, तो आखिर उसने तुम में ऐसा क्या देख लिया। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा प्रेडेशन मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है, जिसके ऊपर किम बैठा हुआ होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है अभी तो मैंने तुम्हें अपनी पावर दिखाई ही नहीं है, तो तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि मैं कमजोर हूँ। और इस वक्त किम अपने स्प्लिटेशन मॉन्स्टर के साथ जॉर्मन के ऊपर अटैक कर देता है, और ये देखकर जॉर्मन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है किम के इस अटैक की वजह से वो पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई होती है, लेकिन जॉर्मन ने बहुत तेजी से इस अटैक को डच कर लिया होता है, और वो इस जगह से काफी ज्यादा दूर हो चुका होता है। जिसके बाद जॉर्मन स्माइल करते हुए बोल रहा होता है तुम किंग की पावर्स का यूज काफी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो क्योंकि तुम किंग नहीं हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ उड़ता हुआ जॉर्मन की तरफ आ रहा होता है, और इसी के साथ उसने यहाँ पर ऑर्गल की पावर को भी एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो बोल रहा होता है अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट हुई है, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। और इस चीज की वजह से जॉर्मन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और किम ने जॉर्मन को भी काफी जोरदार अटैक किया होता है, और इस अटैक की वजह से जॉर्मन भी बहुत ज्यादा दूर हो चुका होता है। जिसके बाद किम बुरा होता है मैं जानता था तुमने बताया कि तुम्हारी स्पेशल पावर बर्जर्क है, और इस तरह की पावर का कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा, और तुम्हें देखकर लगता है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। पर हम देखते हैं कि किम के अटैक की वजह से जॉर्मन इंजर्ड हो गया होता है, और उसकी बॉडी हील नहीं हो रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो चुका होता है, और इसी के साथ वो बुरा होता है मेरे इस एक अटैक के बाद मुझे ये अंदाजा हो चुका है कि तुम यहाँ पर अपनी रियल स्ट्रेंथ में नहीं हो, शायद ऐसा तुम्हारी पावर के साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है। तो ये बात सुनकर जॉर्मन बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, तुमने बहुत जल्दी ये पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ में नहीं हूँ, और तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं इस वक्त एक ट्रिपल एस रैंक मॉन्स्टर से बस थोड़ा कुछ ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो एक आर्कड्यूक ही। तो बस सुनकर किम बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम एक आर्कड्यूक हो इसलिए तुम्हें हराना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम इतना ज्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए क्यों आए हो, इससे तो तुम्हारी लाइफ भी खतरे में पड़ गई है। तो बस सुनकर जर्मन बोल रहा होता है ये तो बस हमारे प्लान का एक हिस्सा है, और मेरा मकसद तो तुम्हें बस यहाँ पर कुछ देर के लिए रोक कर रखना है। तो बस सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो बस सुनकर जॉर्मन बोल रहा होता है क्योंकि मेरे पास डायमेंशंस को क्रॉस करने की पावर है, इसलिए बिल्लीबग ने मेरे साथ एक डील की है। उसने मुझे बताया कि तुमने उसके महल में कितनी ज्यादा तबाही मचाई है, यहाँ तक कि तुम उसके ब्लड को भी चुरा कर लाए हो, जिससे तुम कोई वैक्सीन बना रहे हो। इसलिए मेरा मकसद बस कुछ टाइम तक तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखना है। और इस वक्त बिल्लीबग का कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारी सिटी के ऊपर अटैक कर चुका है, और शायद उसने अभी तक उस वैक्सीन को भी हासिल कर लिया होगा। ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोल रहा होता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉर्मन ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्नेक्स को क्रिएट कर लिया होता है, और वो बोल रहा होता है किम तुमने बोला था कि हमारी रियल फाइट तो अब स्टार्ट हुई है, तो मैं कहना चाहूंगा तुम बिल्कुल ठीक थे, हमारी रियल फाइट अब स्टार्ट हुई है, और अब मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारी सिटी के पीपल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस जगह से नहीं जाने देने वाला। जिसके बाद हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी एक पोर्टल ओपन हुआ है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स ने सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर चेयरमैन और किम के सभी साथी मौजूद होते हैं, और इसी के साथ चेयरमैन बुरा होता है हमने किम से वादा किया है कि वैक्सीन को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हमें वैक्सीन को किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस जगह पर मिटॉफ मौजूद होता है, जो कि बुरा होता है तुम सभी नॉर्मल ह्यूमंस हो, और हम सभी विलेंस ने अपने ऊपर मॉन्स्ट्रिफिकेशन का यूज किया हुआ है,
और हमारी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ही ज्यादा है। क्या तुम ऑर्डिनरी ह्यूमंस हम सभी को रोक पाओगे? तो ये बात सुनकर चेयरमैन बोरा होता है, ये हमारी ड्यूटी है और हमें इसे निभाना ही होगा। तो मेटॉफ बोरा होता है, तुम तो सच में बेवकूफ हो। लेकिन हाँ, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ। मैंने सिटी पर अटैक इसलिए किया है ताकि तुम और तुम्हारी गिल्ड के सभी मेंबर्स यहाँ पर आ जाओ। और इस टाइम के दौरान जी होंग उस वैक्सीन को हासिल करने के लिए पहुंच चुका होगा। तो ये बात सुनकर चेयरमैन काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। और इसी साथ हमें जी होंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एल्केमी गिल्ड की बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है और वह बोरा होता है। लगता है एल्केमी गिल्ड के लोगों ने यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं हुई। क्या इन्हें इस चीज का डर नहीं है कि वैक्सीन को हासिल करने के लिए विलन्स यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं? लेकिन इस हमें दिखाया जाता है कि जोंग के पीछे एबी खड़ी होती है, जो कि बोल रही होती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोकने के लिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है एबी ने इस बिल्डिंग के आसपास बहुत ही बड़े बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है ताकि जोंग यहाँ से बाहर ना जा पाए। और इस चीज की वजह से जोंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ एबी बोल रही होती है, क्या तुम ही जोंग हो? मुझे तुमने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वैक्सीन को हासिल करने नहीं दे सकती। ये ड्यूटी मुझे किम ने दी है। तो ये बात सुनकर जोंग बोलता है, बेवकूफ लड़की, आखिर तुम हो कौन? तो एबी स्माइल करते हुए बोल रही होती है, मैं सिर्फ एक हीरो हूँ जो ह्यूमैनिटी को तुम जैसे विलेंस से प्रोटेक्ट करना चाहती है। और इसी के साथ एबी सोच रही होती है, मैंने सोचा नहीं था कि किम मुझे खुद यहाँ पर बुलाएगा, लेकिन मेरी लाइफ में भी शाइन करने का टाइम आ चुका है और अपने आप को साबित करने के लिए मुझे इस पर्सन को हराना होगा। लेकिन इस वक्त एबी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वह सोच रही होती है, मैं यहाँ पर अभी अभी पहुंची थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर पहुंची हूँ। अगर मैं थोड़ी सी भी लेट हो जाती तो ये पर्सन उस वैक्सीन को हासिल कर लेता। मैं सच में कमाल की हूँ। जिसका वजह हम बोरा होता है, क्या उसको सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? तो अभी बोल रही होती है, जाहिर है किम जानता है कि मैं तुम्हें हरा सकती हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बस सुनकर जी काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है, तो तुम जानती हो मैं काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि मैं यहाँ पर किम से फाइट नहीं कर पाया, लेकिन अब क्योंकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो मैं अपने गुस्से को तुम पर उतार सकता हूँ। और वो बहुत तेजी से एबी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। लेकिन इसी वक्त एबी अपनी ऑरा को रिलीज करती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक काफी पावरफुल ड्रैगन बना हुआ होता है। और इससे जोंग की बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर बैठ गया होता है। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? मेरी बॉडी के ऊपर इतना पावरफुल प्रेशर कैसे पड़ रहा है? यहाँ तक कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई नॉर्मल ह्यूमन ऐसा कैसे कर सकता है? कहीं ये लड़की किसी आर्कटिव की कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं है? और इसी साथ एबी स्माइल करते हुए बोलती है, अपने आप को खड़े रहने के लिए फोर्स मत करो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और इस जोंग अपने घुटनों पर गिर गया होता है और वो बुरा होता है। मैंने सोचा नहीं था कि किम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने साथ मिलाएगा। तो ये बात सुनकर एबी बोलती है, ओ तो तुमने ये नोटिस कर ही लिया, तुमने सही पहचाना, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मेरी कॉन्ट्रैक्टेड आर्कट्यूक ड्रैगन लॉर्ड हजार्ड है। और इसी के साथ एबी बोल रही होती है, मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है कि तुम्हें क्लोज कॉम्बैट बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुम कॉम्बैट करोगे कैसे अगर तुम अपने पैरों पर ही खड़े नहीं हो पाओगे? लेकिन इस वक्त हम जोंग को देखते हैं, जो यहाँ पर अपने किसी पावर को यूज करता है, जिससे उस मास्क ने जोंग के पूरे फेस को कवर कर लिया होता है। और जोंग बुरा होता है, लगता है वक्त आ चुका है अपने न्यू पावर को टेस्ट करने का और इसके लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और इस वक्त तेजी से आकर एबी के फेस पर पंच मारता है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। और हम देखते हैं कि एबी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन उसने अपने हाथों पर ड्रैगन स्किल्स बनाकर इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। और इसी के साथ एबी बोल रही होती है, मुझे पता नहीं था मेरा फर्स्ट मिशन इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन शायद हीरो बनना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन इसी के साथ जोंग बुरा होता है, तुम्हारे हीरो बनने का सपना ये पूरा जरूर होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन क्या तुम सच में यहाँ से जिंदा बचकर जा पाओगी? जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वो स्नेक्स अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन किम बहुत तेजी से इन अटैक्स को डॉज करते हुए भाग रहा होता है। और इसी तरह किम सोच रहा होता है, इस जगह पर आने से पहले ही मैंने एबी को साउथ कोरिया बुला लिया था और शायद वो अभी साउथ कोरिया में ही मौजूद होगी, लेकिन क्या वो अकेली जोंग का सामना कर पाएगी? जोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इस सामने से एक स्नेक ने किम के ऊपर अटैक किया होता है और इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरा होता है। लेकिन किम उड़कर फिर से ऊपर आ चुका होता है और वो सोच रहा होता है, जब से मुझे जॉर्मन की वीकनेस का पता चला है, ये मुझे अपने पास नहीं आने दे रहा और इसने अपने डिफेंस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। और अगर अब मैं यहाँ पर रेडिएशन से लॉन्ग रेंज अटैक करता हूँ तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा, बस मैं अपनी माना को ही वेस्ट करूंगा। मुझे इसके करीब जाकर अटैक करना होगा, फिर ही मैं इसे हरा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ जॉर्मन बोल रहा होता है, लगता है तुम्हें अपने दोस्तों की काफी ज्यादा परवाह हो रही है और तुम जल्दी यहाँ से वापस जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि बिल्जेबुल के साथ यही मेरी डील थी। लेकिन लड़की, क्या मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मुझे लगता है कि एक किंग के अंदर तुम ह्यूमंस की जैसी कमजोर फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग्स सिर्फ इंसान को कमजोर बनाती है। अब इसमें बहुत जल्द वॉर स्टार्ट होने वाली है, लेकिन तुम उनकी प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम यहाँ पर इन ह्यूमंस की हेल्प कर रहे हो। ये सब तुम्हारी बेकार फीलिंग्स की वजह से ही तो हो रहा है।
तो ये बात सुनकर किम बुरा होता है। हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये फीलिंग्स बिल्कुल भी बेकार नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ये फीलिंग्स ही तो होती हैं जिनसे वो दूसरे लोगों के साथ खुद को जोड़ते हैं। और अगर इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो इस पावर का फायदा ही क्या है। और मैं ऐसा बेकार किंग कभी भी नहीं बनूंगा जो अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये बात सुनकर जॉर्मन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है। तुम यहाँ पर जो कुछ भी कह लो, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि ये फीलिंग्स इंसान को कमजोर बना देती है, और अगर किसी इंसान को ग्रो करना है तो उसे इन फीलिंग्स को छोड़ना होगा। तो किम बुरा होता है। इस बात को मैंने चूज किया है और मुझे यकीन है यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये बात सुनकर जॉर्मन बुरा होता है। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें उस जगह पर पहुंचना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? और इसके बाद किम भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ जॉर्मन की तरफ जा रहा होता है और वो बुरा होता है। तुम्हें इस फाइट का फैसला इतनी जल्दी नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इससे जॉर्मन बुरा होता है। मुझे लगता है तुम सिर्फ एक बेवकूफ हो। और इसके बाद उसने अपने स्नेक्स के साथ किम के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हम देखते कि ये स्नेक सीधा जाकर किम के साथ टकराया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन जॉर्मन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो देखता है कि किम उसके सामने मौजूद नहीं होता और वो यहाँ से गायब हो चुका होता है। और इस चीज की वजह से जॉर्मन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन अचानक से कहाँ पर गायब हो गया, वो अभी तो मेरे सामने ही मौजूद था। लेकिन इस किम पानी से निकलकर जॉर्मन के बिल्कुल सामने आ चुका होता है और इसी के साथ किम बुरा होता है। तुमने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। और इस साथ किम ने यहाँ पर अपने स्किल प्रिडेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो जॉर्मन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उसने जॉर्मन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन इसी साथ किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मैंने ये अटैक अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ किया था, लेकिन क्या सच में मैं इस आर्क्टियो को हराने में कामयाब हो गया हूँ? लेकिन इस साथ पानी के अंदर से जॉर्मन के बहुत ही ज्यादा हंसने की आवाज आना स्टार्ट हो गई होती है और वो हंसते हुए बुरा होता है। किम, तुमने सच में मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस कर दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझ पर अचानक से इस तरह अटैक करोगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त बहुत ही कम माना रह गया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ पर लास्ट टेस्ट लेने वाला हूँ। अगर तुम इस चीज से बच जाते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और हम देखते कि इस जगह पर पानी बहुत तेजी के साथ घूमना स्टार्ट हो गया होता है और ये देखकर किम भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है। आखिर इन आर्क्ट्यूब्स के अंदर कितना ज्यादा माना होता है कि इसके अंदर अब भी इतना माना मौजूद है कि ये इन ट्रिक्स को यूज कर पाए। जिसका हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम के सभी टीम मेंबर्स मिटॉफ के लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं और संजिन बुरा होता है। यहाँ पे ये विलन्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आखिर ये कितने ज्यादा लोग हैं? लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कोई पर्सन बहुत जोर से दूर जाकर गिरा होता है, जिसकी वजह से सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन किंग ह्यून होता है, जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तो यूना भागकर उसकी तरफ आ रही होती है, लेकिन इसी के साथ चेयरमैन सोच रहा होता है हमने सोचा नहीं था कि मिटॉफ इतना ज्यादा पावरफुल है और इस मोस्टर की फॉर्म में चेंज होने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। और हमें दिखाया जाता है कि मिटॉफ इस वक्त अपनी मोस्टर की फॉर्म में आया हुआ होता है और वह हंसते हुए बुरा होता है। मैंने बोला ना कि तुम लोग मेरा सामना नहीं कर पाओगे, तुम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसका यूना बुरी होती है चेयरमैन, किंग ह्यून हमारी टीम का सबसे पावरफुल मेंबर है, लेकिन वो भी मिटॉफ से हार चुका है। हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर किंग को बुलाना होगा। तो ये बात सुनकर चेयरमैन बुरा होता है यूना, आखिर और कब तक हम लोग इसी तरह से किम के ऊपर बर्डन बनते रहेंगे? हम लोग भी हंटर्स हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हम किम की हेल्प करें। तो यूना बोर होती है सर, लेकिन हम इस पर्सन को नहीं हरा सकते, ये पर्सन हम सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो चेयरमैन बोरा होता है यूना, मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त इस पर्सन को फेस करने के अलावा हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन इस हिस्सा चेयरमैन भी काफी ज्यादा परेशान होता है और वो सोच रहा होता है यूना बिल्कुल ठीक कह रही है, हम लोग इस पर्सन को नहीं हरा सकते, लेकिन हम लोग अगर अब पीछे हट गए तो हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। किम, तुम्हें जल्दी वापस आना होगा, लेकिन अगर तुम टाइम पर वापस नहीं आए तो हमारी कंट्री को सिर्फ कोई मिरेकल ही बचा सकता है। और इसी के साथ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अयुन को रखा गया होता है और इस साथ हमें दिखाया जाता है कि अयुन को होश आ चुका होता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस पानी को देखते हुए सोच रहा होता है ये पानी सारी हवा को अपनी तरफ खींच रहा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना ये पानी मुझे भी अपने अंदर खींच लेगा। और किम यहाँ से उड़ने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त उसकी स्किल कैंसिल हो गई होती है और इस चीज की वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इग्नून की पावर को बहुत देर से यूज कर रहा था, जिस वजह से ये स्किल कैंसिल हो गई है, लेकिन क्या इसे इसी वक्त कैंसिल होना था? और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है किम आसमान से पानी के अंदर गिर जाता है और किम पानी में बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और इसी साथ किम सोच रहा होता है शिट, मैं जितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ ये पानी मुझे उतनी ही तेजी से नीचे खींच रहा है। और हम दे देंगे किम यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहा होता, जिसकी वजह से उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और किम यहाँ पर बेहोश हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है नहीं, मैं बेहोश नहीं हो सकता, मुझे इस जगह से जाना होगा, मेरी कंट्री के लोगों को मेरी जरूरत है। इसके बाद हमें दोबारा साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिटी में बहुत ही ज्यादा धमाके हो रहे होते हैं और इसी वक्त हम चेयरमैन को देखते हैं जो बहुत तेजी से मिटॉफ के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, लेकिन मिटॉफ इन अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर रहा होता है। और इसी साथ मिटॉफ बोल रहा होता है ओल्ड मैन, शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा,
तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और तुम मुझे नहीं रोक सकते। क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? और क्या तुम सच में मुझसे मरना चाहते हो? तो चेयरमैन अटैक करते हुए बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, इस वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग ह्यून है, लेकिन वो बेहोश हो चुका है। जब तक वो होश में नहीं आ जाता, मुझे इस पर्सन से फाइट करनी होगी। और यूना भी बोल रही होती है, गिल्ड मास्टर किंग ह्यून, प्लीज होश में आइए, हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। हम आपके बिना इस पर्सन को नहीं हरा पाएंगे। और इसे हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिसने मिटॉफ के ऊपर पंच थ्रो किया होता है, लेकिन मिटॉफ ने बहुत आसानी से इस पंच को ब्लॉक कर लिया होता है। और वह बुरा होता है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते और तुम लोग उस वैक्सीन को भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि जो होंगे अभी तक उस वैक्सीन को हासिल कर चुका होगा। इसलिए अब मुझे भी इस खेल को खत्म करना होगा। और इस वक्त उसने चेयरमैन के हाथ को पकड़ लिया होता है, और ये देखकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इससे हम देखते हैं मिटॉफ ने चेयरमैन को उठाकर दूर फेंक दिया होता है। और इसी तरह मिटॉफ बुरा होता है, लड़की अब तुम यहाँ पर अकेली रह गई हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरा सामना कर पाओगी? ये बात सुनकर यूना को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फाइट के लिए रेडी हो चुकी होती है। और हम देखते हैं चेयरमैन अभी भी होश में होता है, और वो खड़ा हो गया होता है, और वो बुरा होता है, मिटॉफ मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ, यहाँ पर वापस आओ, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तो ये बात सुनकर मिटॉफ बुरा होता है, तुम्हें जमीन पर ही पड़े रहना चाहिए था, कम से कम इससे तुम्हारी जान तो बच जाती। तो ये बात सुनकर चेयरमैन बुरा होता है, हाँ तुमने ठीक कहा, अगर मैं यहाँ पर पड़ा रहता तो मैं अपनी जान बचा सकता था, लेकिन मैं हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ, अगर मैं ही हार मान लूंगा तो इन सब हंटर्स का क्या होगा? इसलिए मैं कभी भी हार नहीं मान सकता। और वैसे भी अगर आज मैं मर भी गया तो मुझे खुद पर बहुत ज्यादा प्राउड होगा, क्योंकि मैं बुराई का सामना करते हुए मरूंगा। और हम देते को दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है, और वो बुरा होता है, कम से कम इस तरह से मुझे किम के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और उसे ये मालूम हो जाएगा कि उसके चेयरमैन ने मरते दम तक अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट किया है। तेवा सुनकर मिटॉफ बुरा होता है, तो तुम एक रिस्पेक्टफुल मौत मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा जरूर करूंगा। और उसने यहाँ पर एक अटैक को रेडी कर लिया होता है, और उसने ये अटैक चेयरमैन के ऊपर कर दिया होता है। लेकिन इस अवतार में दिखाया जाता है कोई पर्सन बहुत तेजी से चेयरमैन के सामने आ गया होता है, और उसने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, और मिटॉफ बुरा होता है, आखिर तुमने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया, और तुम हो कौन? और इसी के साथ चेयरमैन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बुरा होता है, क्या ये तुम ही हो? आखिर तुम्हारी बॉडी को क्या हो गया है? और हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई और पर्सन नहीं बल्कि अयुन खड़ी होती है, जिसकी बॉडी इस वक्त कंप्लीट चेंज हो चुकी होती है। और देखने से ही हमें पता चल रहा होता है कि अयुन ने यहाँ पर किसी न्यू पावर को अवेकन किया है। और ये देखकर यूना भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो बुरी होती है, सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हो? और इसी के साथ वो सोच रही होती है, आखिर सिस्टर को हुआ क्या है, उनकी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है? जिसके बाद मिटॉफ बुरा होता है, मुझे याद आया तुम तो वही लड़की हो जिसकी बॉडी में मैंने बेल्ज़ेबुब के ब्लड को डाल दिया था। लेकिन ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब तुम मेरे हाथों से मरोगी। और इससे मिटॉफ बहुत तेजी से अयुन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, और उसने अयुन के ऊपर अपने हाथ के साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन मिटॉफ की बॉडी इसी जगह पर फ्रीज हो गई होती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और हमें पता चलता है कि अयुन यहाँ पर रोजेरिया के पावर्स को यूज कर रही है, और उसने मिटॉफ के ऊपर एक साइकिक अटैक किया होता है। और मिटॉफ इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन अयुन ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डेंटिकल्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और इन डेंटिकल्स के अटैक की वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहा होता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पा रहा होता, और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये लड़की सच में रोजेरिया की पावर्स को यूज कर रही है? लेकिन ये तो उसकी कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं है, तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोजेरिया ने इस लड़की को एक वेसल के तौर पर चूज कर लिया है, जिस वजह से ये लड़की भी उसकी पावर्स को यूज कर पा रही है? लेकिन एक वेसल होने के बाद भी ये लड़की मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे है? नहीं, मैं एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसलिए मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं इतनी आसानी से इस पर्सन से नहीं हार सकता। और वो इन डेंटिकल्स को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसके बाद अयुन अपनी स्किल डिस्टोपिया को एक्टिवेट करती है, और इस स्किल से अफेक्टेड होने के बाद मिटॉफ की स्टैट्स गिरना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसके बाद अयुन के डेंटिकल्स यहाँ से गायब होना स्टार्ट हो चुके होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि अयुन की पावर अब कमजोर पड़ रही होती है। और ये देख मिटॉफ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसना स्टार्ट हो गया होता है, और वो बुरा होता है, मैं जानता था मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, और तुम सिर्फ एक वैसल हो, और तुम यहाँ पर अयुन की पूरी पावर को यूज नहीं कर सकती, और अब यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूना और किंग हयोन ने मिटॉफ को उसके पैरों से पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसके बाद हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो कि जंप करके मिटॉफ के फेस के पास आ चुका होता है, और इस चीज की वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसके बाद चेयरमैन मिटॉफ के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, और इस पंच की वजह से मिटॉफ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अयुन के साथ रोजेरिया बात कर रही होती है, जो कि बुरी होती है। इन आर्टिस्ट का लगता है कि मैं कमजोर हूँ,
शायद वक्त आ चुका है कि हमें दिखाना होगा कि मैं स्ट्रेंथ के मामले में दूसरे आर्क्यूब से कम नहीं हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अयन की पावर एकदम से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है और इसके बाद वो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद अयन ने इस पावरफुल अटैक को मिटॉफ के ऊपर कर दिया होता है और ये देखकर मिटॉफ भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से सिटी में बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ से धूल खत्म हो गई होती है और मिटॉफ इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। मुझे ये पता है कि मैं किम को नहीं हरा सकता, लेकिन आखिर ये लड़की मुझसे ज्यादा पावरफुल कैसे है और मैं इसे क्यों नहीं हरा पाया। वेट, उस लड़की ने यहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक किया था जिसकी वजह से उसकी पावर खत्म हो गई होगी और ये मेरे पास एक सबसे अच्छा मौका है, मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। इसी हमें दिखाया जाता है कि मिटॉफ की बॉडी में से अचानक एक काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और वो दोबारा से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया होता है और इस चीज की वजह से मिटॉफ काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है वट, आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैंने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया, मेरी बॉडी का सारा माना तो खत्म हो चुका है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं सच में यहाँ पर हार चुका हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि मिटॉफ और उसके सभी साथी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चूहों में चेंज होकर इस जगह से भागना स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये देखकर किंग ह्यून बोरा होता है, दोस्तों मुझे बताओ क्या हम लोग जीत चुके हैं। तो चेयरमैन बोरा होता है, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस ज्यादा हमें दिखाया जाता है कि अयुन की पावर अब खत्म हो गई होती है और वो दोबारा से बेहोश होकर जमीन पर गिर रही होती है। तो ये देखकर यूना बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उसने भागकर अयुन को संभाल लिया होता है, जिसके बाद चेयरमैन और किंग ह्यून भी यहाँ पर आगे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं अयुन सच में एक मिरेकल है जिसने आज हमारी कंट्री को सेव कर लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो पोर्टल मौजूद होता है वो अचानक से क्लोज हो जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये हो क्या है, ये पोर्टल बंद हो चुका है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें और ज्यादा फाइट नहीं करना होगी। और हम देखते हैं कि सभी हंटर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं और वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं फाइनली हमने सभी विलन्स को हरा दिया और हमारी कंट्री अब बिल्कुल सेफ है। जिसके बाद सभी लोग चेयरमैन के पास आ चुके होते हैं और चेयरमैन बोल रहा होता है शायद हम लोग सच में जीत चुके हैं, लेकिन ये सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है क्योंकि जियोंग वैक्सीन को हासिल करने के लिए गया है और अभी हमें उस पर्सन को भी रोकना होगा। लेकिन इससे साथ हमें दिखाया जाता है कि आसमान से कोई पर्सन उड़ता हुआ इनकी तरफ आ रहा होता है और वो पर्सन जब जमीन पर गिरा होता है तो यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये था क्या हमारे ऊपर किसी और मॉन्स्टर ने अटैक किया है। लेकिन इससे हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एबी होती है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर जिहोंग आ चुका होता है जिसे देखकर चेयरमैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो इस पर्सन की बैग को देखते हुए सोच रहा होता है इसे देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वही है। और इसी के साथ हम दे चेयरमैन अपनी कांपती हुई आवाज से बोलता है क्या तुम जिहोंग हो। और इससे वह जिहोंग चेयरमैन की तरफ देखता है और वो बोलता है तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना ओल्ड मैन, मैं जिहोंग ही हूँ। और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और चेयरमैन चिल्लाते हुए बुरा होता है इडियट, आखिर ये तुमने खुद को क्या कर लिया है, जरा अपने आप को गौर से देखो, तुम एक मॉन्स्टर बन गए हो। तो जिहोंग बुरा होता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, और गॉल ने अपनी पावर को मुझे दिया है जिसकी वजह से मेरी फॉर्म चेंज हो गई है और मैं पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, देखो मैं कितना ज्यादा कूल लग रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिहोंग यहाँ पर काफी जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है क्या तुम जानते हो मैं अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर चुका हूँ और इस वक्त अर्थ पर मुझसे ज्यादा पावरफुल पर्सन और कोई भी नहीं है। तो ये बस इनका चेयरमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है बॉस्टर तुम सच में एक मॉन्स्टर बन गए हो। जिसके बाद जिहोंग बुरा होता है क्या तुम जानते हो मैं यहाँ पर किम से फाइट करना चाहता था लेकिन मेरी मुलाकात यहाँ पर इस लड़की से हुई और इसे लग रहा था कि ये मेरा सामना कर सकती है, लेकिन ये तो मेरे सामने कुछ देर भी नहीं टिक पाई और इस जगह पर इतने ज्यादा हंटर्स को जिंदा देखकर मुझे लगता है कि शायद मिटॉफ तुम लोगों से हार चुका है और वो यहाँ से भाग गया है। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, इस अधूरे मिशन को मैं कंप्लीट करूंगा और अब तुम सबका सामना मुझसे है। लेकिन इसी सत्संग गुस्से में बोल रहा होता है जिहोंग तुम पहले से कई गुना ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और संजिन के दूसरे साथी भी बोल रहे होते हैं हमें नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारे माना की पावर को महसूस करके ही हमें पता चल चुका है कि तुम एक डबल एस रैंक हंटर से काफी ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तुमसे डर जाएंगे बल्कि हम तुम्हारा डर का सामना करेंगे। लेकिन इसी साथ जिहोंग गुस्से में बोलता है लगता है तुम सभी लोगों को समझ नहीं आया है, तुम में से कोई भी पर्सन यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें कुछ सेकंड्स में ही किल कर सकता हूँ। लेकिन इस वक्त चेयरमैन बोलता है जिहोंग मेरी बात सुनो प्लीज, इस सबको यहीं पर रोक दो। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जिहोंग ने एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया होता है और ये अटैक उसने संगजिन के ऊपर किया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से संगजिन काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। लेकिन इस वक्त सियांग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है और उसने अपनी एनर्जी के साथ जिहोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन जिहोंग यहाँ पर अपनी स्किल ब्लैक होल का एक्टिवेट कर देता है और उसने सियांग की स्किल को बहुत आसानी से डीएक्टिवेट कर दिया होता है और इस वक्त वो बहुत स्पीड से सियांग के करीब आ चुका होता है
और उसने सियांग को पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर पटक दिया होता है। लेकिन इस वक्त शॉन भागता हुआ इसी तरफ आ रहा होता है और वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, बास्टर्ड, सियांग को छोड़ दो। और इससे बाद हमें दिखाया जाता है किसी पर्सन ने बहुत तेजी से जिहोंग को पकड़ लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि किंग हयोन होता है, जो कि बोल रहा होता है, जिहोंग मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें रोकना होगा क्योंकि इस वक्त तुम हमारे दुश्मन हो। और इस वक्त हम देखते हैं कि शॉन ने यहाँ पर एक काफी पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया होता है और इसी साथ शॉन गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सियांग को हाथ लगाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो जोंग के ऊपर इस अटैक को करने ही वाला होता है, लेकिन इस वक्त जोंग बहुत जोर से अपने पैर को जमीन पर मारता है और उसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज किया होता है, जिसकी वजह से शॉन और किंग हयोन दोनों ही पीछे हो गए होते हैं। लेकिन इस वक्त जोंग शॉन को एक जोरदार पंच मारता है और उसने किंग हयोन को भी काफी पावरफुल किक मारी होती है और उसने इन दोनों को ही दूर फेंक दिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि चेयरमैन बहुत तेजी से जोंग के पास पहुंच चुका होता है और इस वक्त वो अपने जोरदार पंच के साथ जोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जोंग ने बहुत आसानी से इस पंच को रोक लिया होता है और वो बोलता है, ओल्ड मैन, हमारी मुलाकात इतने टाइम बाद हो रही है, लेकिन लगता है तुम मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो। लेकिन चेयरमैन गुस्से में बोल रहा होता है, जोंग, आखिर तुम ये क्या बन गए हो, आखिर तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कितना गिरोगे। केवल सुनकर जोंग बोल रहा होता है, शायद तुम भूल रहे हो, वो इंसान तुम ही थे जो चाहता था कि मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं, और अब जब मैं स्ट्रॉन्ग बन गया हूं तो तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर हूं। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, हाँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और अब मैं दिखाता हूँ कि एक मॉन्स्टर क्या कर सकता है। और इस वक्त वो चेयरमैन को बहुत ही जोर से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और हम देखते हैं कि यूनो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है, ये पर्सन एक मॉन्स्टर है और इस जगह पर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इस पर्सन का सामना कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। किम, आखिर तुम कहाँ पर हो, इस पर्सन का सामना सिर्फ तुम ही कर सकते हो, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। जिसके बाद हमें दोबारा से जापान का सीन दिखाया जाता है और हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी भी पानी के अंदर डूब रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, क्या मैं हार मान चुका हूँ, आखिर मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, मेरे दोस्त अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे वापस जाना होगा। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है किम अपनी आइस को ओपन करता है और उसने अपनी स्किल एपोकलिप्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है किम का ब्लैक ऑरा इस पूरे पानी के अंदर फैलना स्टार्ट हो गया होता है और उसने यहाँ पर अपनी ही एक डोमेन क्रिएट कर ली होती है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये डोमेन ब्रेक होना स्टार्ट हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि ये पूरी डोमेन ही बहुत तेजी के साथ ब्रेक हो रही होती है और इस वक्त पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस धमाके के साथ किम पानी से बाहर आ चुका होता है और इसे किम अपने सामने देखता है और हम देखते हैं जॉर्मन अभी भी इसी जगह पर मौजूद होता है, लेकिन इसी के साथ वो स्माइल करते हुए यहाँ से जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, किम, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। इसके बाद हमें यूशिकावा और शिंजी को दिखाया जाता है और यूशिकावा बुरी होती है, हमने इस जगह पर आने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी है, लेकिन किम यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, आखिर किम कहाँ पर है। तो शिंजी बोल रहा होता है, आखिर मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है। लेकिन इसे यूशिकावा बोलती है, शिंजी सर देखो, ये गेट अब क्लोज हो रहा है। तो शिंजी बोल रहा होता है, सेंटेंस आपने ठीक कहा, पानी का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, लेकिन आखिर किम कहाँ पर है, वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इस वक्त वो देखते हैं कि किम आसमान में उड़ता हुआ बहुत तेजी से इस जगह से जा रहा होता है और ये देखकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और योशिकावा बुरी होती है, आखिर किम को हुआ क्या है, वो इतनी स्पीड के साथ कहाँ पर जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ कोरिया में कोई प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद हमें साउथ कोरिया का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जोहोंग बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर सभी हंटर्स को पीट रहा होता है और इस वक्त एक हंटर अपनी लाइट स्वॉर्ड के साथ जोहोंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जोहोंग जंप करके इस अटैक को डॉज कर देता है और वो इस हंटर को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसके बाद वो दोबारा से इन हंटर्स को पीटना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, किम, आखिर तुम कहाँ पर हो, जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन ने जोहोंग के ऊपर अटैक किया होता है और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूना होती है, लेकिन इस अटैक को जोहोंग ने बहुत आसानी से रोक लिया होता है और वो बुरा होता है, लड़की, आखिर तुम कौन हो, देखने में तो तुम बिल्कुल अयुन के जैसी हो, क्या तुम उसकी सिस्टर हो, लेकिन आखिर मैंने तुम्हारे बारे में पहले क्यों नहीं सुना। तो यूना बोलती है, हाँ तुमने ठीक कहा, अयुन मेरी सिस्टर है। ये बस सुनकर जोहोंग बोलता है, तुम भी अपनी सिस्टर की तरह ही ब्रेव हो, लेकिन तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मुझे रोक पाओ। ये बस सुनकर यूना बोलती है, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें और ज्यादा अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। और यूना अपने हैमर को जोहोंग के हाथ से छुड़ा लेती है और इस वक्त उसने यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते को यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आइस अटैक करती है और हम देखते कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आइस क्रिएट हो गई होती है, जिसे देखकर यूना बोल रही होती है, क्या मैं उस पर अटैक करने में कामयाब हो गई हूँ। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि जोहोंग ने यूना को उसके फेस
फेस से पकड़ लिया होता है और वह बुरा होता है। बेवकूफ लड़की, मैंने बोला ना, तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम मुझे रोक सको, और इस वर्ल्ड को तुम जैसे कमजोर लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो यूना को किल करने वाला होता है, लेकिन इसे चेयरमैन चिल्लाकर बोलता है, जी होंग यहीं पर रुक जाओ, वो भी बहुत छोटी है, उसे जाने दो। वो मैं था जिसकी वजह से आज तुम ऐसे बने हो। अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना चाहिए। तो ये बात सुनकर जोहोंग पूरा होता है, ओल्ड मैन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्ही ने तो मुझे सिखाया था कि स्ट्रॉन्गेस्ट लोग ही सरवाइव कर पाते हैं, और अब जब मैंने खुद को स्ट्रांग बना लिया है तो तुम्हें मेरी ये स्ट्रेंथ अच्छी नहीं लग रही। तो ये बात सुनकर चेयरमैन बुरा होता है, मैं तुम्हें कभी भी एक मॉन्स्टर नहीं बनाना चाहता था। ये सच में मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें कभी भी ह्यूमैनिटी के बारे में नहीं सिखाया। अगर मैंने तुम्हें ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाया होता तो तुम कभी भी पीपल्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैंने सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिसगाइड किया है, और ये मेरा ही कसूर है कि आज तुम ऐसे बने हो। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे मारना चाहिए। तो ये बात सुनकर जोहोंग बुरा होता है, अब तो तुम सच में मुझे इरिटेट कर रहे हो। और हम दे उसने यूना को छोड़ दिया होता है, और वह बहुत ही तेजी के साथ चेयरमैन की तरफ आ रहा होता है, और वह बुरा होता है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मुझे भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और हम देते को चेयरमैन के काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है, और इसी वक्त वो चेयरमैन को एक काफी पावरफुल पंच मारता है। और इसी के साथ हम दे चेयरमैन को खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो सोच रहा होता है, जियोंग ये सच में मेरी गलती है, काश मैंने तुम्हें और भी ज्यादा प्यार और केयर के साथ पाला होता तो तुम आज एक अच्छे इंसान बने होते। और हम देते को एक बार फिर से चेयरमैन को पंच मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है, और कोई पर्सन बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर लैंडिंग करता है। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है, जिसे देखकर जिहोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, तो फाइनली अर्थ का सेवियर यहाँ पर आ ही गया। और किम को यहाँ पर देखकर चेयरमैन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, किम तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, लगता है अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ। जिसका किम बोल रहा होता है, तुमने सच में मेरी सिटी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तो क्या तुमने सोचा है कि तुम इसकी कीमत कैसे चुकाओगे? तो बस इनका जिहोंग बुरा होता है, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, तो क्या तुम खुद ही इस बारे में बताना चाहोगे? और हम देते हैं कि किम काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, इसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और इसी के साथ किम यहाँ पर अपने सभी साथियों का नाम लेते हुए बुरा होता है, चेयरमैन, यूना और मेरी टीम के सभी मेंबर्स, तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि तुम लोगों ने हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ फाइट की है। लेकिन अब तुम लोग रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये कमीना अब यहाँ पर और ज्यादा तबाही नहीं मचा पाएगा, क्योंकि मैं इसे मार डालूंगा। और हम दे दें किम की बॉडी में से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है, जो देखकर जिहोंग बुरा होता है, किम तो फाइनली वो वक्त आ ही गया जब हम फाइनली फाइट कर पाएंगे, और अब हमें कोई भी नहीं रोकने वाला। लेकिन किम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारी फाइट के दौरान इस सिटी को सेव कर पाओगे? क्योंकि हमारी फाइट की वजह से ये पूरी सिटी डिस्ट्रॉय होने वाली है। और इसी वक्त हम दे दें जिहोंग बहुत तेजी के साथ मूव करता है, और वो किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है। और हम देते कि इस जगह पर काफी जोरदार धमाका होता है, और इस धमाके को देखकर यूना काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और वो किम का नाम चिल्लाती है। लेकिन इसी साथ जिहोंग बुरा होता है, किम क्या तुम जानते हो, लास्ट टाइम जब हमारी फाइट हुई थी तो मुझे लगा था कि मैं तुमसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन इस बार मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आया हूँ, और इस बार मैं तुम्हें हराऊंगा। लेकिन इस जिहोंग देता है कि उसके पंच से किम को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, और इस किम बहुत तेजी से जिहोंग को उसके फेस से पकड़कर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। और इस चीज की वजह से जिहोंग काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, मैंने इस पर्सन के फेस पर एक बहुत जोरदार पंच मारा था, लेकिन मैं तो इसे इसकी जगह से भी नहीं हिला पाया, क्या ये पर्सन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? लेकिन इसी साथ किम बुरा होता है, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें इस सिटी को और ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। और हम देते उसने यहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट कर लिया होता है, जिससे उसने जिहोंग को अबाइस में फेंक दिया होता है। और ये देखकर यूना बहुत ज्यादा हैरान होती है, और वो बुरी होती है, किम आखिर तुम क्या करने वाले हो? लेकिन किम बोलता है, यूना फिक्र मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसका हम जिहोंग को दिखाया जाता है, जो कि अबाइस के अंदर लैंड कर चुका होता है। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो बोलता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। क्या इसी एबिलिटी की वजह से तुम जापान से बहुत जल्दी साउथ कोरिया वापस आ गए हो? लेकिन सच में फाइट करने के लिए तुमने एक काफी अच्छी जगह को चुना है, तो क्या इस जगह पर हम लोगों की फाइनल बैटल होने वाली है? और हम दे रहे किम को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वह बुरा होता है, तुमने ठीक कहा, ये हमारी फाइनल बैटल है, और हम दोनों में से सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा बच पाएगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारे बैडेस्ट एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।